क्लास फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपका न्यूटन के गति विषयक नियम, इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जड़त्व किसे कहते हैं, गति का जड़त्व क्या है, विराम का जड़त्व क्या है, दिशा का जड़त्व क्या है, संवेग क्या है, आवेग क्या है। ये सारी चीज़ें आपने इसके पहले के वीडियो में देखा होगा। आज आपका पॉइंट है न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। मतलब न्यूटन ने गतिमान वस्तुओं से संबंधित या स्थैतिक वस्तुओं से संबंधित उन्होंने कौन से नियम प्रतिपादित किए थे, इसके बारे में हमको पढ़ना। देखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे ये आपका पेन है, ये मूव कर रहा है, या इसको बिल्कुल स्थैतिक कर दिया, तो अगर कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर अवस्था में है, वो तब तक गतिमान या स्थिर रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करोगे। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। तो पूरा जो आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम पर ही संचालित एक तरीके से होता है। तो फिर से रिपीट कर दे रहे, समझ लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये कॉन्टिन्यू मूव कर रही है या स्थिर अवस्था में है, तो तब तक अपने सिचुएशन को बरकरार रखती है जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोकने की कोशिश नहीं करें। तो इसी को हम लोग न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ जड़त्व का नियम कहते हैं। तो परिभाषा भी आपकी लिखी है। न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक गतिमान या स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करे। तो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखो भाई, द्वितीय नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है न्यूटन का, कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करें, हम बल लगा रहे, देखिए फोर्स लगा रहे, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसका वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग पढ़ाया जा चुका पिछले हफ्ते में। तो 1 सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन, 1 सेकंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो जब आप इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो 1 सेकंड में जो संवेग परिवर्तन होगा, 1 सेकंड में जो लीनियर मोमेंटम में चेंजमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर, और वो लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंजमेंट होगा वो फोर्स के इक्विवेलेंट, देखिए मैंने लिखा हुआ है dp/dt। dt टाइम में dp संवेग परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन चाहे लिख सकते, उसे समझाने के लिए देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। dt टाइम में कितना संवेग परिवर्तित हो रहा है, dp का। तो 1 सेकंड में कितना संवेग परिवर्तन होगा, dp/dt का। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, संवेग परिवर्तन की दर। ये तो ये संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। अगर हम इसको वेक्टर प्रारूप में दिखाएं, F वेक्टर P वेक्टर/dt, आपको मालूम है P वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, m/v वेक्टर। यहाँ वैल्यू रख देंगे आप d/dt, ये हो जाएगा m/v वेक्टर। m को बाहर ले लेंगे आप, dv वेक्टर/dt, और ये dv वेक्टर/dt एक्सीलरेशन के इक्विवेलेंट होता है a वेक्टर के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, f वेक्टर इक्वल टू m/a वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड परिमाण के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर m। ये न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम मेन यही है, लगाए गए बल से जो संवेग परिवर्तन होगा, मतलब संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। और इस आधार पर देखिए हम इसको लगातार प्रूफ करते चले गए तो मेरा रिजल्ट आया F=ma। बहुत फेमस फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी गतिमान वस्तुएं होती हैं, सारी गतिमान वस्तुओं पे कितना फोर्स लगता है, F
ma। यहाँ पर एक पॉइंट आपको फाइंड होता है F प्रोपोर्शनल टू A। क्या हुआ कि किसी भी गतिमान वस्तु में जो त्वरण पैदा होता है एक्सीलरेशन, वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती। आप ज़्यादा बल लगाओगे वस्तु तीव्र गति से चलेगी, एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। आप बल कम लगाओगे, साइकिल के पैडल पे हम लोग कम फोर्स लगाएं तो साइकिल की वेलोसिटी कम रहेगी, एक्सीलरेशन कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती। तो ये आपका सेकेंड नियम था, न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम। तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु पर एक्शन करते हैं तो वो वस्तु रिएक्शन भी करती है। हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे देखिए ये वस्तु है, ये बी पर बल लगा रही है FAB, तो बी को भी सहन नहीं होता है, वो भी उतना ही बल विपरीत दिशा में ए पर लगाता है FBA, मतलब बी द्वारा ए पर, ए द्वारा बी पर। तो किसी भी वस्तु पर जो हम बल लगाएंगे प्रतिक्रिया स्वरूप वह वस्तु बल लगाती है। हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, नीचे की ओर फोर्स लग रहा, पृथ्वी भी उतना ही बल हम पर लगा रही, तभी हम लोग बैलेंस पूर्वक खड़े हैं। तो इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, FAB इक्वल टू माइनस का FB। तो ये आपका था एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन के गति विषयक के 3 नियम, जड़त्व का नियम हो गया, दूसरा संवेग का नियम हो गया, और तीसरा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग देखिए किसी भी भौतिक राशि का सुरक्षित बने रहे, उसी को हम लोग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं, अगर आप बल लगाओगे वेग परिवर्तित होगा, संवेग परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम बाह्य बल ना लगाएं तो क्या होगा, जब बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उस वस्तु का जो संवेग है वो नियत बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस संवेग का सुरक्षित बने रहना, संवेग का कांस्टेंट बने रहना, उसी को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर परिमाण के पदों में अगर लिखेंगे तो वेक्टर हटा दीजिए dP/dt। इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0 है तो dP वेक्टर मत हटाइएगा, ऐसे लगा रहने दीजिए फिलहाल इसका ये। तो अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो आपका ये हो जाएगा dP/dt इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर ले लेते हैं इसका, मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हैं तो dP/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेक्टर को आप ऊपर भी रिमूव कर सकते थे मैग्नीट्यूड के रूप में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dP इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। हम इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर दें तो P बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो बाह्य बल ना लगाएं, ये देखिए हमारा न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने क्या किया है कि एक्सटर्नल फोर्स को 0 ले लिया है, एक्सटर्नल फोर्स को देखिए मैंने 0 ले लिया है। हम इसको मैग्नीट्यूड परिमाण के पदों में लिखेंगे तो वेक्टर सिंबल हटा देते हैं, तो ये आएगा dP इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे देन P इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। तो इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इतना काम आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, और नेक्स्ट टर्म पे क्या होगा कि न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंधित आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। धन्यवाद।